राधा स्वामी बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में। संगत जी, आज का यह विषय हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, सच्चा नाम और उसका महत्व। बाबा जी समझाते हैं कि सच्चा नाम केवल एक शब्द नहीं है, यह एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम बनती है। संगत जी, हम सभी जीवन में शांति, सुख और स्थिरता की तलाश में रहते हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि इसका असली आधार सिर्फ सच्चे नाम में छिपा है? यह नाम हमारे हर दुख का इलाज, हर सवाल का जवाब और हर बाधा को पार करने का सहारा है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि नामदान क्यों जरूरी है, गुरु के सानिध्य में भजन सिमरन का क्या महत्व है और कैसे सच्चा नाम हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। मेरा अनुभव यह है कि बाबा जी की शिक्षाओं ने मेरे जीवन को नई रोशनी दी है। तो आइए इस पवित्र यात्रा पर चलते हैं और समझते हैं कि सच्चा नाम आत्मा को परमात्मा से कैसे मिलाता है। संगत जी, बाबा जी के शब्दों और शिक्षाओं में वह ताकत है जो हमारे जीवन को सच्चे सुख और आनंद से भर सकती है। नाम नाम सब कहत है, नाम न पाया कोई। ये पंक्तियां सुनते ही मन ठिठक जाता है। संगत जी, कभी आपने इस बात पर गहराई से विचार किया है? क्या वाकई में जो नाम हम अपनी जुबान से बार बार दोहराते हैं, वो हमें सचमुच मालिक के करीब ले जा सकता है? क्या वो नाम वही है जो हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने में सक्षम है? या फिर ऐसा तो नहीं कि हम बस उन शब्दों में उलझ कर रह गए हैं जिन्हें हमने सदियों से परमात्मा का प्रतीक मान लिया है? यह सवाल हर सच्चे साधक के मन में उठता है। हर वो आत्मा जो ईश्वर की खोज में है, इस गहरी दुविधा का सामना जरूर करती है। लेकिन संगत जी, क्या आप जानते हैं कि इस सवाल का जवाब सिर्फ एक पूर्ण सद्गुरु ही दे सकते हैं? वही सद्गुरु जो न केवल नाम का अर्थ समझाते हैं, बल्कि हमें उसका असली अनुभव भी कराते हैं। आइए आज इस लेख के माध्यम से हम सच्चे नाम के इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। लफ्ज़ या सच्चा नाम। सदियों से हम नाम को केवल लफ्जों में सीमित मानते आए हैं। संगत जी, आप खुद सोचिए, क्या केवल शब्दों को दोहराने से मालिक का साक्षात्कार संभव है? हिंदू धर्म में राम और ओम का जाप होता है। मुसलमान अल्लाह को पुकारते हैं। सिख वाहेगुरु का नाम लेते हैं। ईसाई गॉड की प्रार्थना करते हैं। हर धर्म और परंपरा ने अपनी भाषा और समझ के अनुसार परमात्मा के लिए कुछ नाम तय किए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये शब्द ही सच्चा नाम हैं? सद्गुरु हमें बताते हैं कि ये शब्द मात्र संकेत हैं। ये केवल उस दिव्य सत्ता की ओर इशारा करते हैं जो हमारे भीतर छुपी हुई है। ठीक वैसे ही जैसे किसी चीज का नाम सुनकर हम उसकी ओर इशारा तो कर सकते हैं, लेकिन उसे अनुभव करने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, रोटी शब्द सुनने से हमारी भूख नहीं मिटती। केवल रोटी कहने से पेट नहीं भरता। लेकिन जब हम सचमुच रोटी खाते हैं, तभी हमारी भूख शांत होती है। ठीक वैसे ही, जब तक हम सच्चे गुरु की शरण में नहीं जाते, सच्चे नाम का अनुभव नहीं कर सकते। संगत जी,
महापुरुष बताते हैं कि सच्चा नाम कोई ऐसा शब्द नहीं जिसे हमारी जुबान बार बार जप सके। ये वो अनमोल रत्न है जो केवल भीतर अनुभव किया जा सकता है। यह नाम किसी धर्म, जाति या भाषा तक सीमित नहीं है। यह नाम हर जगह व्याप्त है। यह नाम हर जीव के भीतर है। लेकिन इसे समझने और अनुभव करने का तरीका सिर्फ एक पूर्ण सद्गुरु ही बता सकते हैं। गुरु अमरदास जी का जीवन इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। 72 वर्षों तक उन्होंने हर तरह की पूजा, पाठ और जप तप करके देख लिया। उन्होंने हर उस नाम को पुकारा जिसे वे जानते थे। लेकिन आत्मा को शांति तब मिली जब उन्हें सच्चे गुरु की शरण मिली। यह गुरु ही है जो हमारे भीतर छुपे उस नाम को प्रकट कर सकते हैं। संगत जी, यह सच्चा नाम हमें उस परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है। यह नाम केवल सुनने या कहने के लिए नहीं है। यह नाम आत्मा के गहरे अनुभव का मार्ग है। बाबा जी कहते हैं, जितना मर्जी राम राम जप लो, अगर गुरु की शरण में नहीं गए तो वो राम जो हर जगह रमा हुआ है आपको नहीं मिलेगा। संगत जी, सोचने वाली बात है कि अगर केवल शब्दों का जप ही पर्याप्त होता तो हर कोई भगवान से जुड़ चुका होता। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? कारण यह है कि सच्चा नाम लफ्जों से परे है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो केवल गुरु की कृपा से अनुभव की जा सकती है। सच्चे नाम का अनुभव करना ठीक वैसा है जैसे किसी अदृश्य खजाने को ढूंढना। यह खजाना हर किसी के भीतर छुपा हुआ है, लेकिन बिना गुरु के इसे प्राप्त करना असंभव है। एक गुरु ही है जो हमें बताते हैं कि इस खजाने तक कैसे पहुंचा जाए। संगत जी, यह नाम हमें आत्मा और परमात्मा के बीच के अदृश्य रिश्ते को समझने का अवसर देता है। यह हमें एहसास कराता है कि हमारी आत्मा और मालिक एक ही हैं। लेकिन इस अनुभव तक पहुंचने के लिए गुरु का साथ और उनकी शिक्षाओं का पालन अनिवार्य है। संगत जी, अब सवाल यह है कि सच्चा नाम कैसे प्राप्त किया जाए। महापुरुष हमें बताते हैं कि इसके लिए हमें अपने जीवन में 4 प्रमुख बदलाव करने होंगे। शाकाहारी भोजन अपनाना। जब तक हमारा शरीर शुद्ध नहीं होगा, हमारी आत्मा परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकती। शाकाहारी भोजन न केवल शरीर को शुद्ध रखता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी शांति देता है। नशे से दूर रहना। नशा हमारी आत्मा और शरीर को कमजोर करता है। यह हमें उस दिव्य अनुभव से दूर ले जाता है जो सच्चे नाम के माध्यम से प्राप्त होता है। सदाचारपूर्ण जीवन जीना। एक ऐसा जीवन जिसमें ईमानदारी, दया और सच्चाई का पालन हो। केवल ऐसे जीवन में ही गुरु की कृपा फलित हो सकती है। 2.5 घंटे भजन सिमरन करना। गुरु के बताए मार्ग पर चलकर नियमित रूप से भजन और सिमरन करने से ही हमें सच्चे नाम का अनुभव हो सकता है। संगत जी, यह 4 बातें सिर्फ नियम नहीं है। ये उस दिव्य अनुभव की नींव है जो हमें आत्मा और परमात्मा के मिलन की ओर ले जाती हैं। कबीर साहब ने कहा है, बिन देखे बिन दरस परस बिन नाम लेगा हुई। संगत जी, इसका अर्थ है कि केवल नाम जपने से कुछ नहीं होता। जब तक हमें मालिक का साक्षात्कार नहीं होता, जब तक हमें उनका अनुभव नहीं होता, तब तक नाम का कोई महत्व नहीं। सच्चा नाम केवल गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। यह नाम हमें यह समझने का अवसर देता है कि जीवन का असली मकसद क्या है। यह हमें उस आनंद और शांति तक पहुंचाता है जो केवल परमात्मा से जुड़ने पर मिलती है। संगत जी,
अब सवाल यह है कि जब लफ्जी नाम से कुछ नहीं होता, तो वो असली नाम क्या है जो आत्मा को परमात्मा तक ले जाए? और उसे प्रकट करने का तरीका क्या है? इन सवालों का उत्तर हम हमारी अगली कड़ी में विस्तार से समझेंगे। तब तक आप खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं सच्चे नाम को पाने के रास्ते पर हूँ? संगत जी, यह रूहानियत का सफर एक गहरा और सुंदर अनुभव है। इस सफर में मालिक सबका सहारा बने। संगत जी, बाबा जी समझाते हैं कि सच्चा नाम वह ऊर्जा है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। यह कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य ध्वनि और अनुभव है जो केवल गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। बाबा जी कहते हैं कि यह नाम आत्मा की खोई हुई पहचान को वापस दिलाने का माध्यम है। संसार की मोहमाया में फंसी आत्मा को इससे अपने असली स्वरूप का एहसास होता है। यह नाम जीवन की हर समस्या का समाधान है और आत्मा को आनंद और शांति प्रदान करता है। मेरा अनुभव यह है कि जब मैंने इस नाम का अभ्यास शुरू किया, तो मेरे जीवन में अद्भुत बदलाव आए। मैं पहले छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता था, लेकिन इस नाम ने मुझे हर परिस्थिति में स्थिरता दी। बाबा जी बताते हैं कि यह नाम आत्मा और परमात्मा के बीच पुल की तरह काम करता है। संगत जी, यह नाम हमें उस परम आनंद तक ले जाता है जो संसार की किसी भी भौतिक वस्तु से नहीं मिल सकता। सच्चे मन और गुरु की कृपा से किया गया नाम का अभ्यास हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है और जीवन के असली उद्देश्य का अनुभव कराता है। संगत जी, बाबा जी समझाते हैं कि नामदान का महत्व अनमोल है। गुरु के बिना इस नाम को पाना और इसका अनुभव करना असंभव है। सद्गुरु उस माध्यम की तरह हैं जो आत्मा को सच्चे नाम से जोड़ते हैं। यह नाम आत्मा के लिए वह चाबी है जो उसे संसार के बंधनों से मुक्त कर असली घर तक ले जाती है। बाबा जी कहते हैं कि नामदान कोई साधारण क्रिया नहीं है, यह आत्मा के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होता है। मेरा अनुभव यह है कि जब मुझे नामदान मिला, तो मेरे भीतर जैसे एक नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार हुआ। पहले जो चीजें कठिन लगती थी, अब वे आसान लगने लगी। संगत जी, यह नाम आत्मा को उसके सच्चे स्वरूप का एहसास कराता है। नामदान का मतलब केवल शब्दों का देना नहीं है, यह गुरु की कृपा से आत्मा को जागृत करने का तरीका है। सद्गुरु इस नाम के माध्यम से आत्मा को उसके परमात्मा से जोड़ते हैं और उसे संसार के भ्रम और मोहमाया से ऊपर उठाते हैं। यह आत्मा के लिए पुनर्जन्म की तरह है, जो उसे नई दिशा और नई ऊर्जा देता है। संगत जी, बाबा जी समझाते हैं कि सद्गुरु का सानिध्य आत्मा के लिए सबसे बड़ा वरदान है। सद्गुरु वह दर्पण है जो आत्मा को उसके सच्चे स्वरूप का प्रतिबिंब दिखाते हैं। बाबा जी कहते हैं कि गुरु के सानिध्य में रहकर आत्मा को अपनी वास्तविक पहचान और जीवन के असली उद्देश्य का बोध होता है। यह सानिध्य हमारी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने में मदद करता है। गुरु की संगति में हर पल ऐसा लगता है जैसे आत्मा को नई ऊर्जा और प्रकाश मिल रहा हो। मेरा अनुभव यह है कि जब भी मैंने गुरु के सानिध्य में समय बिताया, तो मेरी हर परेशानी हल्की लगने लगी। संगत जी, गुरु का सानिध्य आत्मा को मोहमाया के बंधनों से मुक्त कराता है और उसे स्थिरता और शांति प्रदान करता है। यह हमारे अंदर एक ऐसा विश्वास पैदा करता है जो हमें हर परिस्थिति में संभाले रखता है। गुरु का सानिध्य हमें सही और गलत का फर्क समझाता है और सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
यह आत्मा के लिए उस प्रकाश की तरह है जो हर अंधकार को दूर कर उसे सच्चे आनंद की ओर ले जाता है। संगत जी, बाबा जी समझाते हैं कि भजन, सिमरन और सत्कर्म आत्मा की सच्ची ताकत है। भजन वह दिव्य संगीत है जो आत्मा को परमात्मा की ओर खींचता है। बाबा जी कहते हैं कि सिमरन आत्मा को हर पल सद्गुरु से जोड़ता है और हमारे मन को स्थिर करता है। यह वह अभ्यास है जो आत्मा को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर शांति का अनुभव कराता है। मेरा अनुभव यह है कि जब भी मैंने सच्चे मन से सिमरन किया तो मेरे भीतर एक गहरी शांति और स्थिरता महसूस हुई। संगत जी, सत्कर्म हमें सच्चे मार्ग पर बनाए रखते हैं और हमारे जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। यह तीनों आत्मा को सशक्त बनाते हैं और उसे संसार के मोहमाया से ऊपर उठाकर सच्चे आनंद का अनुभव कराते हैं। बाबा जी बताते हैं कि भजन, सिमरन और सत्कर्म हमारे जीवन को नई दिशा और नई प्रेरणा देते हैं। यह आत्मा को वह शक्ति प्रदान करते हैं जो हर कठिनाई और बाधा को पार करने में सहायक होती है। संगत जी, यह सब आत्मा को सच्चे सुख और शांति तक ले जाने के साधन हैं। संगत जी, बाबा जी समझाते हैं कि सच्चा नाम आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। यह नाम केवल शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। बाबा जी कहते हैं कि इस नाम में इतनी ताकत है कि यह हमारे प्रारब्ध को भी बदल सकता है। यह नाम आत्मा को हर परिस्थिति में स्थिरता और शक्ति प्रदान करता है। मेरा अनुभव है कि जब मैंने इस नाम का अभ्यास शुरू किया तो मेरी सोच और दृष्टिकोण में गहरा परिवर्तन आया। पहले जो समस्याएं बड़ी लगती थी, वे अब आसान लगने लगी। संगत जी, सच्चा नाम आत्मा के लिए वह आधार है जो उसे सच्चे सुख और शांति तक ले जाता है। यह नाम आत्मा को संसार के मोहमाया से मुक्त कर उसे उसके असली घर तक पहुंचाता है। बाबा जी बताते हैं कि सच्चे मन से इस नाम का अभ्यास करने से आत्मा को परम आनंद और शांति का अनुभव होता है। यह आत्मा को उसके असली स्वरूप का एहसास कराता है और उसे हर बंधन से मुक्त करता है। संगत जी, बाबा जी समझाते हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलन सच्चे नाम के बिना संभव नहीं है। यह नाम आत्मा को संसार के मोहमाया से मुक्त कराकर उसे उसके असली घर तक ले जाता है। बाबा जी कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन जैसे नदी का सागर में समा जाना, यही जीवन का असली उद्देश्य है। यह मिलन केवल सद्गुरु की कृपा और नाम के अभ्यास से संभव है। मेरा अनुभव यह है कि जब मैंने इस नाम का अभ्यास किया तो मेरे जीवन में एक गहरा संतोष और आनंद आया। संगत जी, सच्चा नाम आत्मा के लिए वह साधन है जो उसे सच्चे सुख और शांति तक पहुंचाता है। यह नाम आत्मा को हर परिस्थिति में स्थिरता और शक्ति प्रदान करता है। बाबा जी बताते हैं कि यह नाम आत्मा और परमात्मा के बीच का सेतु है जो आत्मा को उसके असली स्वरूप का अनुभव कराता है। संगत जी, बाबा जी समझाते हैं कि सच्चा नाम हमारे प्रारब्ध को भी बदल सकता है। नाम का सच्चे मन से अभ्यास करने से पुराने कर्म धीरे धीरे मिटने लगते हैं और आत्मा को नई दिशा मिलती है। बाबा जी कहते हैं कि यह नाम आत्मा को हर स्थिति में स्थिर रखता है और सच्चे सुख का अनुभव कराता है। मेरा अनुभव है कि इस नाम ने मेरे जीवन को सकारात्मक बदलावों से भर दिया। संगत जी, सद्गुरु की कृपा से यह नाम आत्मा को संसार के बंधनों से मुक्त करता है और उसे उसके असली उद्देश्य तक पहुंचाता है। संगत जी,
बाबा जी समझाते हैं कि सच्चा नाम जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यह नाम आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एकमात्र साधन है। बाबा जी कहते हैं कि यह नाम आत्मा को संसार की मोहमाया से ऊपर उठाकर सच्चे सुख और शांति का अनुभव कराता है। मेरा अनुभव है कि जब मैं इस नाम का अभ्यास करता हूँ तो जीवन में एक नई ऊर्जा और स्थिरता का अनुभव होता है। संगत जी, सच्चा नाम हर आत्मा के जीवन का आधार है और इसे केवल सद्गुरु की कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। संगत जी, अगर यह विषय आपके दिल को छुआ हो और आपको प्रेरित किया हो तो हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपके प्यार और समर्थन की हमेशा जरूरत रहती है। इसके साथ ही हम आपसे निवेदन करते हैं कि अपने अनुभव, सवाल और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपका अनुभव किसी और को प्रेरणा दे सकता है और आपके सवालों से नई चर्चा के द्वार खुल सकते हैं। संगत जी, बाबा जी की कृपा से हम सभी सच्चे नाम के सहारे आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की इस यात्रा को जारी रखें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और दिव्य चर्चा के साथ। राधा स्वामी जी।